आज से 10 साल पहले हमारी सरकार ने एक सपना देखा था, एक प्रॉमिस किया था हजारों करोड़ों देशवासियों से, और वो प्रॉमिस था मेक इन इंडिया का। सवाल यहाँ ये नहीं है कि मेक इन इंडिया सक्सेस हुआ या एक फेलियर हुआ। सवाल ये है कि मेक इन इंडिया ने इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग डिवीज़न को क्या दिया, किस तरह का डेवलपमेंट हुआ है मैन्युफैक्चरिंग में, किस तरह का बदलाव हुआ है इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, और किस तरह का प्रोग्रेस देखा जा रहा है अभी मौजूदा हालात में। इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को काफ़ी डिटेल में देखने वाले हैं और फेलियर और सक्सेस से हट के एक अलग नज़रिए से इस पूरे चीज़ को देखने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। सितंबर 2014 बीजेपी सरकार ने एक संकल्प लिया था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का। उस संकल्प, उस विजन का नाम है मेक इन इंडिया, कि इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग हब बने, इंडिया मोस्ट प्रिफर्ड डेस्टिनेशन बने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। बाहर की कंपनी, बाहर की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करें, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें। इस तरह की चीज़ सोच की गई थी, इस तरह के विज़न थी मेक इन इंडिया का। मेक इन इंडिया का बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी था और उस ऑब्जेक्टिव को देखें तो काफ़ी अच्छा ऑब्जेक्टिव था। जैसे 2022 तक 100 मिलियन जॉब्स लाना इंडिया में, वो भी मैन्युफैक्चरिंग डिवीज़न में। 2013-14 में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का जो कंट्रीब्यूशन था भारत के जीडीपी में, वो 12 से 13 या 14% मैक्सिमम था। और इस मेक इन इंडिया के विजन के अंतर्गत 2024-2025 या 2022-23 के अराउंड इसका कंट्रीब्यूशन करीब 26% होना चाहिए। लेकिन अभी की रिपोर्ट देखें तो इस तरह का कुछ दिख नहीं रहा है। मेजर प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी सिचुएशन भी डिफरेंट थी जो उस समय नहीं देखा गया था, जो अनफोर्सीन सिचुएशन भी आई थी हमारे दुनिया में और हमारे देश में, जिसके कारण से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जिस तरह से ग्रो करनी चाहिए उस तरह से ग्रो नहीं की। जब मेक इन भारत का विज़न देखा गया और इस तरह के चीज़ आगे आए तो करीब 1 साल में ही ये घोषित कर दिया गया था इंटरनेशनल मीडिया में कि ये मेक इन इंडिया एक सक्सेस विज़न है और सारे देश में और सारे इंटरनेशनल लेवल पे मेक इन इंडिया का चर्चा होना लग गया था। 1 साल बाद ही इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया एक प्रिफर्ड डेस्टिनेशन हो गया था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। ये यूएस और चाइना को भी पीछे छोड़ दिया था। ये कई सारे रिपोर्ट में भी लिखे हुए हैं। अब बहुत सारी संस्था, बहुत सारे इंस्टीट्यूट इस मेक इन इंडिया को एक सक्सेस का सर्टिफिकेट दे दी थी। लेकिन मुझे लगता है ये सर्टिफिकेट पूरी विजन कंप्लीट होने पे या काम के इम्प्लीमेंटेशन होने पे या सक्सेस रेट देख के होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सर्टिफिकेशन पहले आ गया। 2022 एक डेडलाइन रखा गया था मेक इन इंडिया का सक्सेस रिपोर्ट देखने का, लेकिन बीच में कोविड हुआ 2020, 21, 22 के अराउंड, और जिसके कारण से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पूरी दुनिया का ठप हो चुका था। इंडिया का तो काफ़ी ज़्यादा खराब स्थिति में पहुंच गया था मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, और उससे उभरने में भी काफ़ी टाइम लगा। कोविड के कारण 2022 के टारगेट डेट को बढ़ा के 2025 कर दिया गया, लेकिन तो भी वहाँ तक एक पूरा 100% रिजल्ट या 90% रिजल्ट भी पहुँचना थोड़ा इम्पॉसिबल दिख रहा है। ये हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। हाल फिलहाल की आप कोई भी रिपोर्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मेक इन इंडिया एक ब्लंडर था, एक विजनरी ब्लंडर था, एक खराब इम्प्लीमेंटेशन प्लान था और एक काफ़ी अनसक्सेसफुल विजन था। लेकिन सिर्फ रिपोर्ट के मायने से किसी चीज़ का सक्सेस या फेलियर हम लोग घोषित नहीं कर सकते। किसी बच्चे का रिपोर्ट कार्ड उसके फ्यूचर को नहीं दर्शाता है, वो सिर्फ करंट उसके मेहनत और उसके तरीके को दर्शाता है। तो रिपोर्ट से हट के भी काफ़ी चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। पहले समझते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम हुआ, क्या क्या चीज़ चली गई भारत से, जिसके कारण से ये सक्सेस रिपोर्ट नहीं बन पा रहा है, नया नहीं बनता दिख रहा है। करीब 3-4 साल में 2020 के अराउंड बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो ग्लोबल रूप में थी वो इंडिया से चली गई। जैसे फोर्ड हो गई, हार्ले डेविडसन और जनरल मोटर्स, ये सारी जो ऑटोमोबाइल और काफ़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी पूरी दुनिया की, ये इंडिया से एग्जिट हो गया। इनफैक्ट जो सबसे बड़ी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्विट्जरलैंड की कंपनी हॉलकम ग्रुप ने भी भारत से एग्जिट ले लिया। एक पैनल होती है राज्यसभा में, पार्लियामेंट्री पैनल ऑन कॉमर्स, ये राज्यसभा में एक रिपोर्ट डाली थी और एक रिपोर्ट प्रेजेंट की थी जिसमें लिखा हुआ था कि जो भी कंपनी जो चाइना से बाहर निकल रहे हैं, चाइना के जो करंट पॉलिसी के
हिसाब से वो वहाँ पे ढल नहीं पा रहे हैं, वहाँ से वो बाहर जो निकल रहे हैं, उसे भी इंडिया अपने अंदर या इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए उसे भी हम लोग ज़्यादा अच्छे से उसको बुला नहीं पाए या उसको कन्विंस नहीं कर पाए। और वो सब कंपनीज मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, कंबोडिया इस तरह के देश में चली गई। चाइना की जो करंट पॉलिसी या चाइना की जो खराब बिजनेस स्ट्रेटजी जो चल रही है या करंट बिजनेस स्ट्रेटजी जो चाइना में चल रही है, इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो मैं आई बटन में इसके लिंक दे देता हूँ, मेरी प्रीवियस वीडियो में आप इसे देख सकते हैं। एक विजन जिसमें 100 मिलियन जॉब्स होना चाहिए, 100 मिलियन न्यू मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स होना चाहिए, लेकिन 5 साल के डाटा देखोगे तो जॉब्स इंडिया में करीब हाफ हो चुकी है। मल्टीपल रीजंस हैं, लेकिन ये मैंने मेड इन इंडिया का एक फेलियर दर्शाता है। रिपोर्ट की माने तो इंडिया का इंपोर्ट चाइना से काफ़ी परसेंटेज से हर साल बढ़ता जा रहा है। ये दिखाता है देयर इज अ डिप इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, या एक ये कांस्टेंट रूप से चलता जा रहा है जो 2013-14 में भी था 12-13% का ग्रोथ, सेम ग्रोथ रेट अभी भी है। ये सारे फेलियर को सुनने के बाद ऐसा नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या मेक इन इंडिया विजन ने कुछ किया नहीं है या कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं दिखाया है। काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाया है। मेक इन इंडिया ने वो पुश दिया है इंडस्ट्री को, हमारे इंडिया के इंडस्ट्री को, जो मैन्युफैक्चरिंग के इंडस्ट्री की तरफ सोचने को मजबूर किया है। मैन्युफैक्चरिंग वर्क और मैन्युफैक्चरिंग इन्वायरमेंट को काफ़ी ईज किया है और काफ़ी ब्लेंडेड किया है इंडस्ट्री और जो भी कॉर्पोरेट है उसके हिसाब से। कुछ सालों में FDI जो भारत में जो FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है वो काफ़ी परसेंटेज से ऊपर हुई है। अभी ये भारत प्रेफर्ड लोकेशन है इन्वेस्टमेंट का, जो बाहर से जो भी फॉरेन कंपनीज या इंडस्ट्री है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस काफ़ी अच्छा हुआ है, काफ़ी ईज हुआ है। कोविड के समय जितने भी वैक्सीन का जो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हो रहा था और इंडिया ने अपने लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन को इतना अच्छा कर दिया है कि ये वैक्सीन दुनिया के काफ़ी दूसरे कोने में भी काफ़ी अच्छे से सप्लाई हो पाया था। पहले चाइना एक हब था टॉयज मैन्युफैक्चरिंग का, लेकिन अब इंडिया वर्ल्ड में टॉयज मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा हब बनते जा रहा है। द इम्पोर्ट जो टॉयज की जो हो रही है इंडिया में वो 70% कम हो चुकी है। इसका मतलब इंडिया में काफ़ी बड़े रूप से, और आप देखोगे मार्केट जाओगे तो जितने भी अच्छे यूज है आप मेड इन इंडिया देखोगे, ना कि मेड इन चाइना देखोगे। मोबाइल इंडस्ट्री में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन है। 2014-15 में करीब 5.8 करोड़ यूनिट इंडिया में बनती थी मोबाइल, और अभी 2022-23 में 31 करोड़ बन रही है। तो ये काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट है। तो रिपोर्ट कार्ड नहीं देखें, मेक इन इंडिया का कुछ रिजल्ट भी देखें जो काफ़ी अच्छा और सरप्राइजिंग है। भारत के GDP में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन 7.5% है। 2015 से और अभी तक में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है वो डबल हो चुकी है। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इंडिया काफ़ी अच्छा कर रहा है और इसका पूरा श्रेय मेक इन इंडिया विजन को जाता है। अब समझते हैं इतने सारे अच्छे चीज़ भी हैं और कुछ खराब चीज़ भी हुए, लेकिन उसके बाद भी ये विजन सक्सेस क्यों नहीं हुआ? मेक इन इंडिया एक सक्सेस रिपोर्ट क्यों नहीं दिखाया? इसके मल्टीपल रीजंस है। द फर्स्ट रीजन, पॉलिसी तो काफ़ी अच्छे से बनी, काफ़ी अच्छा और फास्ट पॉलिसी बन रहा था, लेकिन ये पॉलिसी एक सेंट्रल लोकेशन से बन रहा था। ये पॉलिसी सेंट्रली गवर्न था और ये रीजनल स्टेट्स या रीजनल लोकेशंस को ध्यान में रख के नहीं बनाया गया था। मेरा मानना है कि अगर पॉलिसीज का सब पॉलिसीज बना रहता और रीजन के हिसाब से सब पॉलिसी गवर्न की जाती, जैसे साउथ की रीजन्स अलग है, नॉर्थ की अलग है, सबके क्लाइमेटिक कंडीशन भी अलग है, अगर उस हिसाब से पॉलिसी बनाई रहती तो शायद ये एक काफ़ी अच्छा विजन और सक्सेसफुल विजन रहता। प्लस लेबर रिफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है, लेबर ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। और मेरा ये भी मानना है कि 2013-14 के समय हमारा देश भारत उस समय प्रिपेयर नहीं था एक मैन्युफैक्चरिंग रिवोल्यूशन के लिए, लेकिन अभी ये देश काफ़ी प्रिपेयर है मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी और रिवोल्यूशन के लिए। तो अभी जितने भी विजन्स है उसके छोटे छोटे माइलस्टोन बनाए और अचीवेबल माइलस्टोन बनाए तो शायद ये आने वाले कुछ साल में ये काफ़ी अच्छा विजन, अच्छा रिपोर्ट कार्ड देगा। नेचुरल रिसोर्स को भी भारत सरकार को समझना चाहिए कि जिस जगह पे नेचुरल रिसोर्स जिस तरीके से है, हमारा देश एक लेबर इंटेंसिव देश है, तो जिस इंडस्ट्री में लेबर्स की ज़्यादा ज़रूरत है उसको अगर प्रायोरिटीज़ दे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा उस तरफ। IT इंडस्ट्री, AI इंडस्ट्री, बैंकिंग, फाइनेंस, फिनटेक, इस तरह के इंडस्ट्रीज में भी भारत का काफ़ी अच्छा योगदान हो सकता है अगर इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से रिफॉर्म किया जाए। इंडिया ऐसे भी
वर्ल्ड लीडर है सर्विस सेक्टर में, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए अब देश तैयार है। थोड़ा स्मॉल माइलस्टोन रखना पड़ेगा, पॉलिसीज को सब डिवाइड करना पड़ेगा, डिफरेंट गवर्नेंस सेंटर बनाने पड़ेंगे और रीजनल लोगों के साथ, रीजनल कैपेबिलिटी के साथ इस चीज़ के साथ आगे बढ़ा जाएगा तो ऑब्वियसली एक अच्छा रिपोर्ट और एक अच्छा विजन साकार होता हुआ दिखेगा। मैं तो मेक इन इंडिया को अभी भी पॉजिटिव समझता हूं। ये किसी चीज़ के लिए स्टार्ट हुआ था 2014 में, भले ही विजन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन ये काफ़ी बड़ा पुश था, काफ़ी अच्छा पुश था और काफ़ी ज़रूरत पुश था, सही समय पे आया था। तो मुझे लगता है कि अच्छे से इस विजन को फिर से आगे बढ़ाया जाए तो करीब नेक्स्ट 10 साल में ये एक कंप्लीट विजन दिखेगा और इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में पूरे वर्ल्ड के सामने आएगा। आप लोग को क्या लगता है कि इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज किस रफ्तार से बढ़ने वाला है या किस एरिया में किस रफ्तार से बढ़ने वाली है? आप प्लीज़ कमेंट में बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई एंटरटेनमेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड टेक केयर।